बेटा, तू सुन रहा है ना? जरा ध्यान से सुन। ये कहानी कोई किताब का पन्ना नहीं है। ये मेरी सांसों का सफर है, जो हर रोटी के साथ सुलगती रही और हर थाली के साथ खिलती रही। मेरा नाम श्यामा है। लोग प्यार से श्यामा अम्मा कहते हैं। अब बूढ़ी हो गई हूँ, लेकिन जब तक जान थी, तब तक चूल्हा जलता रहा। ये कहानी शुरू होती है उस दिन से जब मेरा बेटा रमेश शहर गया और कभी लौटा नहीं, और मैं रह गई अकेली झोंपड़ी में। बस भगवान और एक पुराना चूल्हा मेरा सहारा थे। गांव का मंदिर था पास में। सुबह की धुंध में जब घंटियां बजती और पीपल के पत्ते सरसराते, तब लगता जैसे ईश्वर कह रहा हो, श्यामा, उठ, रोटियां बेल। लेकिन किसके लिए? उस समय तो बस आदत थी रोटियां बनाने की। खुद खा लेती थी और बची हुई गाय को डाल देती थी। फिर एक दिन दो भूखे बच्चे मेरी झोपड़ी के बाहर बैठे रो रहे थे। मैले कुचैले कपड़े, नंगे पांव, कांपती देह। अम्मा, रोटी मिलेगी? उस दिन पहली बार लगा कि मेरी रोटियां किसी की जान बन सकती हैं। मैंने अपने हिस्से की रोटियां दे दी, और उस दिन मेरा चूल्हा सिर्फ मेरे लिए नहीं, उन सब के लिए जलने लगा जो भूख से लड़ रहे थे। धीरे धीरे गांव वालों को पता चलने लगा। कोई बिना बताया आकर थाली ले जाता, कोई बैठकर हाथ जोड़ता, और मुझे लगा भगवान तो शायद रोटियों में ही है। फिर एक दिन आया वो लड़का राजीव, चमड़े का बैग लिए, झिझकते हुए आया और कहा, अम्मा, कुछ खाने को मिलेगा? मैंने उसे भी रोटियां दी, पर वो गया नहीं। रोटियां खाकर बैठ गया मेरे पास और बोला, अम्मा, मैं तुम्हारे साथ रहूं क्या? वो दिन और आज का दिन, राजीव मेरा बेटा बन गया, दिल से। उसने मेरे हाथ की रोटियों में माँ की महक पाई और मेरी सेवा में अपना जीवन झोंक दिया। वो कहता, अम्मा, ये सिर्फ रोटी नहीं, ये तो इनकलाब है। फिर हमने मिलकर मंदिर के सामने एक बांस की छत और मिट्टी का चूल्हा बनाया, जहाँ सबको एक समान थाली मिलती, ना कोई जात, ना धर्म, बस इंसानियत की भूख। दिन पर दिन भीड़ बढ़ती गई। कोई मजदूर, कोई विधवा, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, सब एक पंगत में बैठते, और मैं सबको अपनी थाली से खाना परोसती। एक दिन राजीव ने गांव के लड़कों को बुलाकर कहा, आओ, इस सेवा को आंदोलन बनाओ। और यहीं से शुरू हुआ एक थाली सेवा मिशन। फिर पता है क्या हुआ बेटा? शहर के अखबारों में खबर छपी, मुझे सम्मान मिलने लगे, पर मुझे तो बस वही सुकून चाहिए था, कोई भूखा न लौटे। उसी भीड़ में एक दिन कोई लड़खड़ाते हुए आया। देखा तो वो मेरा रमेश था। वर्षों बाद, आंखों में आंसू, पैरों में थकान, बोला, अम्मा, पहचानोगी नहीं? और मैं चीख कर बोली, रमेश एसएस। वो मेरे पैरों में गिर पड़ा, बोला, माफ कर दो अम्मा, बहुत देर हो गई। मैंने उसका चेहरा छूकर कहा, बेटा, देर कभी नहीं होती, तू लौट आया, यही काफी है। अब रमेश, राजीव और मैं, तीनों सुबह से शाम तक रोटियां बेलते, गुड़ काटते, और थालियां सजाते। लोगों की दुआओं में वो मिठास होती जो किसी मिठाई में नहीं। एक दिन राजीव ने मोबाइल में कुछ दिखाया, अम्मा, हमने ऐप बनाया है, एक थाली, अब शहर वाले भी दान कर सकेंगे। मेरी आंखों में पानी आ गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी मिट्टी की रसोई मोबाइल में आ जाएगी। फिर आया वो दिन जब पत्रकार आया, बोला, अम्मा, आपको सरकार पद्मश्री दे रही है। मैंने हंसते हुए कहा, बेटा, मेरे लिए तो वो बच्चा ही पद्मश्री है जो खाना खाकर धन्यवाद अम्मा कहता है। अब मेरी उम्र ढल रही थी।
हाथ कांपते थे, लेकिन चूल्हा नहीं बुझा। एक दिन रमेश बोला, अम्मा, अब आराम कर लो। मैंने कहा, ना बेटा, जब तक सांस है, रोटी बेलूंगी। फिर एक दिन मेरी सांसें सच में धीमी हो गईं, लेकिन उस दिन भी मैंने आखिरी बार रोटी बेलकर थाली में परोसी और धीरे धीरे आंखें बंद कर ली।